और दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे तो टोटल बाउंड्री ऑफ राजस्थान 5,920 किलोमीटर। तो अभी इंटरनेशनल बॉर्डर स्टार्ट करें। तो राजस्थान के विस्तार वाले पार्ट में अपन लास्ट में थे, राजस्थान की बाउंड्री है सीमाओं में। अब राजस्थान की सीमा वाले पार्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री, जो टोटल सीमा का लगभग कितना 18% पार्ट, इसका मीनिंग 1070 किलोमीटर। दूसरा पार्ट था अपना इंटरस्टेट बाउंड्री, अंतर्राज्यीय सीमा, जो टोटल बाउंड्री में 50 किलोमीटर यानी अप्रोक्सीमेट 82%, और दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे तो टोटल बाउंड्री ऑफ राजस्थान 5,920 किलोमीटर। अब इसमें फर्स्ट हेडिंग थी अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर, तो ये हेडिंग में लिया हुआ था अपना इंटरनेशनल बाउंड्री, जिसमें नाम लिखना है। नाम के बारे में चर्चा हो गई थी, रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा लिख दो। इसके जो डिटर्मिनेशन डेट या फाइनली डिक्लेरेशन डेट है, अंतिम निर्धारण तिथि, तो निर्धारण तिथि में इसमें डेट आएगी अपनी 17 अगस्त 1940, 17 अगस्त 1947। राजस्थान में इसका स्टार्टिंग पॉइंट गंगानगर के हिंदूमल कोट को माना गया, क्योंकि अपन राजस्थान के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, बाकी स्टार्टिंग तो इसके लेह लद्दाख की तरफ से। हिंदूमल कोट पार्ट ऑफ गंगानगर, तो ब्रैकेट में डिस्ट्रिक्ट लिखना है श्री गंगानगर। और इसका लास्ट पॉइंट राजस्थान में जो माना गया है, तो राजस्थान के अकॉर्डिंग है, बाकी इंडिया में तो गुजरात की तरफ है। राजस्थान में लास्ट पॉइंट है बाखासर। ऑप्शन नहीं हो तो फिर या फिर शाहगढ़। स्थान दोनों अपने आप में अलग हैं, और आंसर के अल्टरनेट में लिखा, अगर ये नहीं हो तो फिर आंसर ये। ये इसका लास्ट पॉइंट, शाह स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के राज्य। पाकिस्तान के राज्य एक तो फैक्ट में लिख दीजिए, दो ब्रैकेट में उनके नाम लिख दीजिए, पंजाब एंड सिंध। दोनों सब नदियों से प्रभावित, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से जो नदी जाती है उस नदी को कहते हैं अपन इंडस या सिंधु नदी, और इस सिंधु नदी के अंदर मर्ज होने वाली भारत की ओर से जाने वाली जो नदियां हैं वो पंच महानद। पंच महानदी यानी जो पांच प्रमुख नदियां वो है, और पांच नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, पंच प्लस आब, क्योंकि नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है आब क्षेत्र। नदियों के बीच के मैदान को क्या बोला जाता है, आब। तो ये आब के मैदान होते हैं। आब का मीनिंग होता है जल। अब दो जलीय क्षेत्रों के बीच या दो नदियों के बीच में है तो उसको दोआब, और पांच नदियों के बीच में है तो उसको पंजाब कहा जाता है। तो ये पंजाब इसके आधार पे, पांच नदियों के आधार पे, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, तो उन पांच नदियों के अकॉर्डिंग नाम क्या दिया हुआ है, पंजाब। अब राजस्थान का इंटरनेशनल बॉर्डर वाला जो पार्ट अगर हम देखें, यानी इसका नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, तो राजस्थान का जो मोस्ट नॉर्थ पार्ट है, यहाँ से तो इंटरनेशनल बॉर्डर स्टार्ट नहीं होगा, ये स्टार्ट होगा थोड़ा सा इस साइड में, यानी राजस्थान का कुछ उत्तरी भाग है वो पंजाब की तरफ, अंदर की तरफ। तो इसका मीनिंग इंटरनेशनल बॉर्डर थोड़ा सा आउट साइड में है। तो यहाँ से अपनी इस बॉर्डर की स्टार्टिंग है रेड क्लिफ, और ये लास्ट में इस साइड में बाड़मेर जाते हुए यहाँ समाप्त। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट या जो शुरुआत है, हिंदूमल कोट, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, श्री गंगानगर। और यहाँ लास्ट पॉइंट या अंतिम स्थान, इसमें जो मेन लोकेशन है वही लिखना है, एक ही लिखना बाखासर। बाखासर डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगेगा, बाड़मेर। तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे दो डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता है, एक तो गंगानगर और एक बाड़मेर। अब गंगानगर के पास बॉर्डर पे ही एक हिस्सा अलग हुआ है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर में यहाँ एक नया जिला गया, गंगानगर से अलग हुआ भाग अनूपगढ़। अनूपगढ़ के जस्ट नीचे जो पुराने वाला जिला था बीकानेर, अब नए अपने जो रावीरा के मैप है उसमें फलोदी को भी इंडिकेट किया हुआ है। तो ये तो हालांकि गवर्नमेंट के लास्ट जो मैप आएंगे उनमें पता चलेगा, लेकिन अभी किया हुआ है, तो इसका मीनिंग अपने को भी मानना है। कुछ समय पहले तक नहीं थे, तब अपन पुराने नोट्सों में नहीं भी लिख पाते थे। तो इसमें फलोदी, अब गवर्नमेंट डेटाज में अपने पास प्रूव है कि फलोदी को इंडिकेट किया हुआ है। इसके बाद में है नेक्स्ट जैसलमेर।
जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे सबसे लंबा बॉर्डर इसी का है। हालांकि ये फलोदी बॉर्डर पे आ रहा है तो उसमें जैसलमेर का कुछ पार्ट मर्ज होगा। तो इसका मीनिंग है कि बॉर्डर के ऊपर जितने भी जिले हैं उनके एरिया में चेंज हो रहा है, क्योंकि बीकानेर का कुछ भाग भी अनूपगढ़ में जाता बता रहे हैं, तो इसमें भी चेंज है। गंगानगर से ये डिसमेंटल हो गया तो गंगानगर के एरिया में भी चेंज आ गया। अनूपगढ़ जिला ही नया आ चुका है। जैसलमेर का कुछ पार्ट फलोदी में मर्ज हो रहा है। सिर्फ एक बाड़मेर का हिस्सा है जो इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, जिसमें कोई चेंज नहीं है। क्योंकि बाड़मेर का जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ जो हिस्सा था, जैसे बाड़मेर ये है इंटरनेशनल बॉर्डर, फिर लास्ट में कुछ बॉर्डर इसका गुजरात की तरफ, तो इसका जो इंटरनेशनल बॉर्डर है बाड़मेर का, उस पर कोई चेंज नहीं होके बाड़मेर का जो अंदरूनी हिस्सा है उसका नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वो सेपरेट हुआ है। तो बाड़मेर का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वो बना है बालोतरा। तो इसका मीनिंग बालोतरा का फर्क ना तो गुजरात की सीमा पे इस साइड में भी बाड़मेरी है। तो इसका मीनिंग जो बालोतरा जो बना है वो लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, अपने जिलों के अंदर ही घिरा हुआ है। वो ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे जा रहा है और ना इंटर स्टेट बाउंड्री गुजरात के साथ आ रहा है। तो बालोतरा बनने का इफेक्ट पाकिस्तान के साथ नहीं रहेगा। तो बाड़मेर की जो बाउंड्री पहले थी वही अब रहेगी। लेकिन जैसलमेर का बॉर्डर इतना ज्यादा बड़ा है, अगर फलोदी को दिया भी है तो बहुत छोटा हिस्सा है। यानी अब जो मैप आ रहे हैं उसमें सबसे छोटा जो पार्ट है इंटरनेशनल बॉर्डर पे वो फलोदी का ही दिखाई दे रहा है। इसका मीनिंग वो डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है कि कितनी किलोमीटर है, लेकिन उस मैप को देखते हुए सबसे छोटा लग रहा है। इस कारण इसको जनरली लिखना भी स्टार्ट कर दिया है कि सबसे छोटा बॉर्डर किसका है, फलोदी का। जनरली पहले सबसे छोटा बॉर्डर लिखते थे बीकानेर। तो बीकानेर जिला छोटा नहीं था। राजस्थान के 4 बड़े जिलों में से 3 बॉर्डर पे थे पहले, जो हम बोलते थे JBBJ। तो जैसलमेर ऑन बॉर्डर, बीकानेर ऑन बॉर्डर, बाड़मेर ऑन बॉर्डर, सिर्फ एक जोधपुर ऑन बॉर्डर नहीं था, सीमा पे नहीं था। तो जोधपुर तो अब भी अंदर ही है। जोधपुर का कौन सा हिस्सा बॉर्डर पे पहुंच गया है, फलोदी, तो वो बिना जैसलमेर के मर्ज हुए और फलोदी इस पे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जोधपुर पहले भी बॉर्डर पे नहीं था। और फलोदी किससे बना हुआ है, जोधपुर से ही बना हुआ है। तो इसका मीनिंग फलोदी को बॉर्डर पे पहुंचाने के लिए जैसलमेर का पार्ट मर्ज करना पड़ेगा। लेकिन जो रावीरा जो जारी हुआ है, यानी जो राजस्व मंडल की तरफ से जो मैप जारी हुआ है, रफली जो मैप जारी हुए हैं, इसका मीनिंग प्रोविजनल डेटाज के अकॉर्डिंग है। अब इस बॉर्डर के बिल्कुल अपोजिट सामने है पाकिस्तान। पाकिस्तान में यहाँ एक तो स्टेट रहेगा पाकिस्तान का, पंजाब स्टेट। जैसे अपने यहाँ भी पंजाब राज्य है, इस साइड में पाकिस्तान में भी है। और पंजाब के जस्ट नीचे की तरफ स्टेट कौन सा है, सिंध। ये पाक स्टेट्स हैं, पाकिस्तान के प्रांतीय राज्य। अब यहाँ पंजाब है, उस पंजाब के 3 जिले हमारे टच में। पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्ट, सिंध की तरफ से 6 डिस्ट्रिक्ट, पंजाब के भी डबल। तो अपने कितने डिस्ट्रिक्ट टच में है, 4 तो पहले से थे, अब 2 नए और ऐड हो गए, अपने हो गए 6 डिस्ट्रिक्ट। इनके 6 तो अकेले सिंध के हैं, 3 पंजाब के और हैं, टोटल कितने हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट। पंजाब में ऊपर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो वैसे लिखना है, वहां वाली जो लोकेशन आती है वो आती है बहावल। अब ये ऊपर वाला जो बहावल है, इसके नीचे वाला भी सेम यही है, बहावल। फिर अपने वाले पूछते हैं कि भाई इसका नाम क्या है, बहावल का पूरा नाम क्या है। तो वापस अपने से पूछते हैं कि आप वाले का नाम क्या है। तो हम कहते हैं श्री गंगानगर, कि हमारे भी नगर ही लगा दो आगे। तो ये भी भावल नगर, इनका भावल नगर भावलपुर से बना था। इसका मीनिंग पहले मूल डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, भावलपुर था, उसे सेपरेट अलग करके एक और क्या बना दिया, नगर। तो अपने भी ऊपर नगर है, उधर भी ऊपर नगर रखना है। तो अपने श्री गंगानगर है और उनके भावल नगर, भावलपुर से अलग हुआ था, तो भावलपुर एंड भावल नगर। फिर एक रहीम के नाम से हुआ, जिसका नाम है रहीम यार खान, या जिसको रहीम यार खानपुर भी लिखा जाता है। रहीम यार खान नहीं दिया हुआ, अब तो छोटा नाम, पहले रहीमपुर नाम था इसका, रहीमपुर। अब बोलते हैं रहीम यार खान। तो ये रहीम यार खानपुर जो है, ये रहीमपुर का ही नया नाम। तो यहाँ पहले था भावलपुर, रहीमपुर, खैरपुर और मीरपुर। सिर्फ 4 ही डिस्ट्रिक्ट थे इनके। अब 4 को डिसमेंटल करके तोड़ तोड़ के अब इन्होंने 9 बना दिए। अपने इधर भी कितने थे, 4। पहले सिमिलर थे, अपना स्टेट एक था, उनके स्टेट 2 थे। उनके 2 स्टेट के 4 जिले थे, अपने भी 4 जिले। उनके 4 थे, भावलपुर, रहीमपुर, खैरपुर, मीरपुर। सब में लास्ट में क्या लगा हुआ था, पुर शब्द। अब जैसे सिंध से उनके ऊपर वाला एक डिस्ट्रिक्ट लगता है सिंध की ओर से, जिसका नाम है
घोटकी। क्या नाम है? घोटकी। जैसे इधर रहीम है तो इधर राम है। जैसलमेर की ओर आता है ना रामगढ़, गैस के लिए प्रसिद्ध है। जैसे अपनी धार्मिक एकता को बताने के लिए हम कहते हैं कि राम रहीम एक है, तो राम इधर है तो रहीम है सामने है। इनके पास गोटा है, सॉरी घोटकी है, अपने पास गोटा है। इनके पास गोटा होता तो अपना काम कर चुके होते। गोटा किसके पास है? अपने हनुमान जी के पास। यहाँ जैसलमेर में एक जगह आती है गोटारू, गैस के लिए प्रसिद्ध। गोटा अपने पास है, इनके पास तो गोटे की फीमेल वर्जन है, गोटकी है। और शुक्र है कि इनके पास गोटा नहीं गोटकी है। शुक्र है इनके पास क्या है? गोटकी। खैर इनके पास संघ भी नहीं है, संघ भी भारत में ही है। इनके पास तो संघ की जगह क्या है? संघर है। संघर्ष से भी बढ़ के संघर्ष है वैसे तो खैर इनके पास संघ नहीं, क्या है? संघर। और इनको उम्र निकल गई है थार को पार करते करते, लेकिन अभी तक कर नहीं पाए। तो उम्र, उम्र से उमरकोट आएगा, थार से थार पार कर। उम्र से याद रखना है उमरकोट, तो ये अमरकोट नहीं है, कई बुक्स अमरकोट लिख देती हैं। ये सही शब्द है उमरकोट। अपने वाली कई बुक्स में गलत है। पाकिस्तान का मैप खोल के देखना कि सिंध स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उसमें ये सही लिखा हुआ है। तो उनके पास गोटे की जगह क्या है? गोटके। और शुक्र है कि उनके पास क्या है? गोटके। तो शुक्र से याद रखे सुकुर डिस्ट्रिक्ट। तो गोटके सुकुर। खैर उनके पास संग नहीं है, खैर से आता है खैरपुर। पहले ये जो नीचे वाले जो डिस्ट्रिक्ट थे, वो नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट थे मीरपुर, इसको कहते थे मीरपुर खास। अब ये मीरपुर खास डिसमेंटल हो गया, टूट गया है। अब अपने बॉर्डर पे मीरपुर के हिस्से ये हैं। मीरपुर अब छोटा सा हिस्सा रह गया जो पाकिस्तान की तरफ। तो वर्तमान में मीरपुर की सीमा राजस्थान के बॉर्डर से नहीं लगती। कुछ समय पहले एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया कि पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान से नहीं मिलता, यानी सीमा नहीं बनाता। तो उसमें एक ऑप्शन मीरपुर भी दिया, एक इन्होंने पुराने वाले ऑप्शन में से, यानी अब भी बनाते हैं जो, खैरपुर, ये भी दिया हुआ था। एक जैसे रहीमपुर या रहीम यार खानपुर, ये भी बनाता है। और एक जैसे काल्पनिक शब्द अपन मान लेते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई जिला मिल भी जाएगा, जैसे मोहम्मदपुर के नाम से, इस नाम से लिख देते हैं कि निम्नलिखित में से राजस्थान की सत सीमा कौन नहीं बनाता। तो खैरपुर तो है, अभी लिखा है अपने। रहीमपुर या रहीम यार खानपुर भी है, तो मीरपुर नहीं बनाता। नाम मोहम्मदपुर या मोहम्मद नगर नाम से कोई डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका मीनिंग फिर क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा। तो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन दिया उसने पुराने जिले देख के दे दिया। तो पुराने जिलों में रहीमपुर था, खैरपुर था, मीरपुर था, लेकिन मीरपुर प्रेजेंट में नहीं। तो इसका मीनिंग मीरपुर अब इस साइड में रह गए केवल। अब मीरपुर से जो नए पार्ट बने हैं वो अपने साथ बॉर्डर बनाते हैं। थारपारकर एक काऊ ब्रीड भी होती है, अपने गाय की नस्ल, जो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है, उस गाय की नस्ल को अपने कहते हैं थारपारकर। इस साइड में जैसलमेर से ऊपर आओगे बीकानेर, यहाँ होती है राठी। तो राजस्थान में ये कम वर्षा वाले क्षेत्र को भी राठी कहा जाता है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले मरुस्थलीय क्षेत्र को राठी। तो राठी गाय के कारण ही वो शब्द है। तो राठी के मीनिंग दो हैं अपने यहाँ। एक तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल रीजन इज नोन एज राठी रीजन। और एक ही क्षेत्र में पाई जाने वाली काउ ब्रीड को भी राठी कहते हैं, जो दुग्ध देने में अपनी जो लोकल ब्रीड है उनमें सबसे आगे है। इस कारण उसको कामधेनु भी कहा गया है। तो कामधेनु का टैग है राठी के ऊपर। और राठी के बाद में अच्छा दूध देने वाली गाय की नस्ल थारपारकर। ये दोनों अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल के रूप में प्रसिद्ध है। अब इसमें अपने जितने भी जिले जो हैं ये वाले राजस्थान वाले, इनमें अभी तक, क्योंकि जैसलमेर की बाउंड्री 400 प्लस है, 464 है, लेकिन अब कुछ फलोदी में चली जाएगी, लेकिन कुछ फलोदी में चली जाएगी, उसके बाद भी सबसे लंबा बॉर्डर। और इसमें स्मॉलेस्ट बाउंड्री या छोटी सीमा है फलोदी की। फलोदी का जो पार्ट है वो हल्का सा टच दिखाई दे रहा है नए मैप के अंदर। अब जितना फलोदी में मर्ज हो गया 464 में, वो फलोदी की बाउंड्री होगी। कहीं फलोदी को बाउंड्री किसकी मिली है? जैसलमेर की मिली। तो लॉन्गेस्ट बाउंड्री जैसलमेर एंड स्मॉलेस्ट बाउंड्री फलोदी। अब जितने भी जिले होते हैं उनका एक मुख्यालय माना जाता है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। जैसे आप चोमू चले जाओ, जयपुरी है चोमू भी। आप चाकसू चले जाओ, जयपुरी है। लेकिन आप जिस जगह बैठे हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है।
जहां जिले के अंदर डीएम बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर बैठते हैं, वो एरिया होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो जयपुर के जिस हिस्से में अभी अपन है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो हर जिले का अपना एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, वो जिले के नाम से ही होता है। एक अपवाद राजसमंद जरूर मानते हैं हम कि राजसमंद है वो सिर्फ जिले का नाम है वहां। तो इसका मानी उनका जो जिला मुख्यालय जहाँ डीएम बैठते हैं उसको राजनगर कांकरोली, ज्यादातर कांकरोली के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन ज्योग्राफिकल नेम राजनगर लिखते हैं अपन। तो वास्तव में इस जिले के अंदर आप जाके पूछोगे ना राजसमंद का है, तो ये कहेंगे पूरा ही राजसमंद ही है। तो फिर पूछोगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी जिला कलेक्टर कहाँ बैठते हैं, तो कांकरोली राजनगर। तो इसका मीनिंग राजसमंद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड डिस्ट्रिक्ट नेम जो इज नॉट सेम। जनरली जिले का नाम और जिला मुख्यालय का नाम सेम ही होता है। जैसे आप सीकर में जाओ तो सीकर में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिला कलेक्टर है वो सीकर है। जैसे जैसे आप बाहर निकलने लग जाओगे तो स्थानों के नाम चेंज होते जाएंगे कि ये खाटू श्याम जी आ गया, ये रिंगस आ गया, ये दाता रामगढ़ आ गया, तो स्थानों के नाम अलग अलग आते जाएंगे। लेकिन सीकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाओगे तो उसका नाम सीकर ही है। लेकिन राजस्थान में राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें डिस्ट्रिक्ट नेम एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नेम इज नॉट सेम। जिले का नाम और जिला मुख्यालय एक जैसा नहीं। तो यहाँ बॉर्डर पे जितने भी जिले उनके जिला मुख्यालय इन्हीं के नाम से होंगे। अब इनमें सबसे नजदीक जिला मुख्यालय इंटरनेशनल बॉर्डर पे गंगानगर का माना जाता है, क्योंकि अनूपगढ़ और फलोदी हैं इनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की लेंथ अभी नहीं पता। जैसे ये सामने आए, इनकी लेंथ सामने आएगी तो हो सकता है नियरेस्ट गंगानगर से भी नजदीक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इनके बन सकते हैं। लेकिन अभी तक अपने पास रिकॉर्ड नहीं है, तो गंगानगर को हम नियरेस्ट मानेंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। और इन 6 डिस्ट्रिक्ट में बीकानेर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सबसे दूर माना जाता है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है, श्री गंगानगर। और इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो 6 जिले हैं इनमें सबसे फारदेस्ट या सबसे दूर बीकानेर। इंटरनेशनल बॉर्डर पर, सीमा पर सबसे दूर है। और एक सीमा से सर्वाधिक दूर, तो उसमें राजस्थान का मोस्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट माना जाता है धौलपुर। अब ये से वाले का सेंस ये है कि सीमा से हटकर होना चाहिए। से को हिंदी में लेते हैं ना आपादान कारक, जिसका मीनिंग होता है अलग होना। जैसे छत से गिरा तो इसका मीनिंग छत से हट गया है। पेड़ से गिरा तो से का मीनिंग अलग हट चुका है। तो उसी तरीके से सीमा से, तो इसका मीनिंग वास्तव में सीमा से हटके सबसे दूर जो है वो आंसर बताना है। तो आंसर रहेगा धौलपुर। तो इसमें शब्दों का फर्क से और पर से आएगा। तो सीमा पर यानी ऑन बाउंड्री बताना है कि सीमा पर दूर कौन है, तो सीमा पर दूर 6 में से डिसाइड करना है, आंसर रहेगा बीकानेर। और सीमा से दूर कौन है, तो वास्तव में जो फारदेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फ्रॉम इंटरनेशनल बाउंड्री, तब आंसर रहेगा धौलपुर। और फारदेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री, तो ऑन और फ्रॉम। अब इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में इतनी सारी जानकारी के बावजूद भी कई बार अपने को एग्जाम में स्टेटमेंट दिए जाते हैं और अपना स्टेटमेंट सही नहीं होता, या जिन स्टेटमेंट के बारे में दिया जाता है उसके बारे में अपने को नॉलेज नहीं होती। जैसे एक तो सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है कि इंटरनेशनल बाउंड्री पर, ये राजस्थान के रेफरेंस में सारे स्टेटमेंट, यानी राजस्थान आपको मानना है कि सब में राजस्थान लिखा हुआ है। तो राजस्थान में इंटरनेशनल बाउंड्री पर पाकिस्तान के 2 जिले स्थित। फिर इंटरनेशनल बाउंड्री पर राजस्थान का अंतिम स्थान, शाहगढ़ बल्ज है। ये नाम दिया शाहगढ़ बल्ज। फिर इंटरनेशनल बाउंड्री राज्य की कुल सीमा, राज्य यानी यहाँ राजस्थान है, राजस्थान की कुल सीमा का 1/4 हिस्सा है। 1/4 को परसेंटेज में हम कितना बोलते हैं, 25% हिस्सा है। फिर इंटरनेशनल बाउंड्री अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण पाकिस्तान की मांग 1940 के दौरान किया गया।
तो इसमें आपको क्या लगता है कि नीचे आंसर अलग अलग दिए हुए हैं इनके, जैसे इनमें से सही कथन पूछे गए, अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है? स्टेटमेंट नंबर एक सही है क्या? गलत है, किस कारण? इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान के दो जिले नहीं है, दो राज्य हैं। या तो इस दो क्या के राज्य लिखो, या जिले आने पर फैक्ट को क्या चेंज करना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा। तो दो स्टेट है ना के जिले, तो इस कारण गलत है, जिला लिखना गलत है। या जिला लिखा है तो फैक्ट क्या होना चाहिए, नो होना चाहिए, इस कारण ये स्टेटमेंट गलत। इंटरनेशनल बॉर्डर पर राजस्थान का अंतिम स्थान शाहगढ़ बल्ज है, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? देखो, इसको शाहगढ़ लिखा जाता तब ठीक लिखा जाता, तो ये या तो बाखासर लिखा जाए तब ठीक है, या सिर्फ शाहगढ़ लिखा जाए तब ठीक है। हालांकि कईयों को लगेगा कि आज आया पूरा नाम, और डाडी वाले ने तो आधा ही लिखवाया था शाहगढ़, तो मैंने पूरा लिखवाया आपको। यानी इसको सिर्फ शाहगढ़ ही कहा जाता है। शाहगढ़ बल्ज जैसलमेर में आता है। जैसे इंडिया में अफ्रीका से चीते कहाँ लाए गए, इंडिया में कहाँ लाए गए? कुन्नो नेशनल पार्क। कुन्नो नेशनल पार्क जो राजस्थान के ईस्ट की तरफ एक नदी आती है चंबल में, सहायक नदी कुन्नो रिवर, उस कुन्नो रिवर का दूसरा नाम कुन्नो रिवर भी है, क्योंकि वो कुन्नो नेशनल पार्क से आती। तो उसके अलावा फूड चेन, चीते की जो फूड चेन है पश्चिमी राजस्थान में मानी गई थी, यानी एमपी में भी है, और उसके अनुकूल जो इन्वायरमेंट है वो जैसलमेर का शाहगढ़ बल्ज का माना गया था। तो इसमें एक रणजीत सिंह एंड कमेटी गठित की गई थी। भारत के नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स और मिड मिड स्टेट्स हैं, यानी भारत के उत्तर से मध्य और उत्तर से पश्चिम राज्यों की मॉनिटरिंग की गई थी, जिसमें चीते के लिए सबसे फेवरेबल जो इन्वायरमेंट था वो राजस्थान और एमपी का था। तो इस कारण बाद में एमपी की और बायोडाइवर्सिटी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि एमपी भारत में सबसे अधिक फॉरेस्ट वाला स्टेट है, तो इसका मीनिंग फूड चेन वहां ज्यादा बेटर थी। फिर दूसरा स्टेट अपने राजस्थान को भी माना गया, तो राजस्थान में शाहगढ़ बल्ज को माना गया था। शाहगढ़ बल्ज जैसलमेर में पड़ता है, जबकि ये जो शाहगढ़ है, ये जो सॉरी हमने जो बात की थी शाहगढ़, वो बाड़मेर में था। तो ये शाहगढ़ बल्ज जो है ये जैसलमेर में, लास्ट पॉइंट ये नहीं है, बाड़मेर में आता है। इंटरनेशनल बॉर्डर पे राजस्थान की कुल सीमा का 1/4 हिस्सा है, तो सिर्फ 18% है, 20% से भी ऊपर नहीं है, तो इसका मीनिंग 25%, यानी 1/4 बताना इसको गलत। अप्रोक्सीमेट लगभग, तो एक भी सही नहीं मिले तो एक ऑप्शन इनमें से ये रहेगा कि उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी आंसर ही नहीं है इसमें। क्योंकि कई बार सही ऑप्शन पूछते हैं तो 3 में तो ये आंसर बता रहे होते हैं, और एक ऑप्शन में बता रहे होते हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं, और एक ई ऑप्शन के मैं क्वेश्चन को नहीं। तो मीनिंग है कि इनके पास इन स्टेटमेंट से में, इन स्टेटमेंट लैंग्वेज को इतना कन्वर्ट किया जा सकता है कि अपन पूरा पढ़ के और उसके बाद में भी गलतियां पॉसिबल है। yes. ये पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा से निकटतम, तो से वाले में है सिर्फ बाड़मेर का 5 किलोमीटर बॉर्डर लगता है, उसके बाद में सबसे निकटतम माना जाता है सांचौर, पहले मानते थे अपने जालोर। से का मीनिंग है कि बॉर्डर पे नहीं होना चाहिए, तो उस सेंस में जालोर, जालोर की जगह बांध। तो अपना इंटरनेशनल बॉर्डर वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? सरसरील रेड क्लिफ या रेड क्लिफ। निर्धारण कब से है? 17 अगस्त 1947। स्टार्टिंग पॉइंट राजस्थान में कौन सा है? हिंदूमल कोट। लास्ट पॉइंट कौन सा है? बाखासर। राजस्थान में सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1070। राजस्थान के टोटल बॉर्डर का कितना हिस्सा है? 18%। पाकिस्तान के इस पे कितने स्टेट हैं? 2 हैं। उन 2 स्टेट के कितने जिले हैं? पंजाब के 3 और सिंध के डबल है 6। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के इस पे 9 डिस्ट्रिक्ट। और अपनी तरफ से हम सिर्फ एक राज्य की बात कर रहे हैं, राजस्थान। और राजस्थान के कितने जिले हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट में 2 नए डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं बॉर्डर पे, तो ये ध्यान रखना, नए डिस्ट्रिक्ट। अब इसके बाद में सीमा का जो सेकंड पार्ट है वो हेडिंग लीजिए, इंटर स्टेट बाउंड्री, अंतर्राज्यीय सीमा।
के नेबर स्टेट्स, पड़ोसी राज्य। पड़ोसी राज्य में कितने स्टेट हैं नेबर स्टेट हमारे? 5। अंतर्राज्यीय सीमा पे नेबर स्टेट 5। इंटरनेशनल बाउंड्री पे सिर्फ 2 ही थे, पंजाब और सिंध। तो ये इंटर स्टेट वाले पूछ रहे हैं। अपने भारत वाले जो राज्य हैं अंतर्राज्यीय सीमा वाले, वो हैं 5। और इंटर स्टेट बाउंड्री अंतर्राज्यीय सीमा तो 5 राज्यों के साथ लगने वाली सीमा लगभग 5000 किलोमीटर के आसपास है। 4850 4850 किलोमीटर। अब एक तो ये 5 पड़ोसी राज्य हैं, इन पड़ोसी राज्यों के नाम क्या हैं वो पता होने चाहिए अपने को, कि नेबर स्टेट्स जो 5 हैं उन नेबर स्टेट में 5 के नाम क्या हैं। तो उनके लगभग आइडिया तो है अपने को कि राजस्थान के नॉर्थ की तरफ जो स्टेट लगता है वो कौन सा है, कि इधर पंजाब है, पंजाब से अलग हुआ इस साइड में हरियाणा, और एक बॉर्डर लगभग 877 किलोमीटर जितना है वो यूपी के साथ। एक धौलपुर से लेके बांसवाड़ा तक जो सबसे लंबा बॉर्डर, ये मध्य प्रदेश, और यहाँ बांसवाड़ा से लेके और बाड़मेर तक ये जो बॉर्डर है ये गुजरात। तो ये तो पता लग रहा है कि इसमें एमपी वाला जो बॉर्डर है साउथ टू ईस्ट कंप्लीट बॉर्डर लग रहा है। तो ये राजस्थान के साथ सबसे लंबा बॉर्डर माना गया है एमपी का, जो लगभग कितना है 1600 किलोमीटर। अब अपन याद करके जाते हैं, सबसे लंबा बॉर्डर एमपी और सबसे छोटा बॉर्डर है पंजाब। तो सबसे बड़ा भी आजकल क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि सबसे लंबी सीमा राजस्थान के एमपी से लगती है। इसके बाद दूसरी लंबी सीमा किस राज्य के साथ? तो दूसरी लंबी सीमा आंसर रहेगा हरियाणा। गुजरात का बॉर्डर हरियाणा के बॉर्डर से कम है। तो हरियाणा का बॉर्डर है 1262 1262 1262। गुजरात का बॉर्डर है 1022 1022। फिर यूपी का बॉर्डर 1000 से भी कम है 877। पंजाब का तो सबसे छोटा है 100 भी नहीं है पूरा। तो राजस्थान में ऐसे कितने स्टेट हैं? जैसे मध्य प्रदेश का कितना बताया अभी 1600। तो राजस्थान की सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी बड़ी कौन कौन से राज्यों के साथ? तो पहले तो ये देखो इंटरनेशनल बॉर्डर कितना है 1070, इससे भी अधिक होनी चाहिए। तो एक तो एमपी के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर से भी लंबा बॉर्डर है, एक हरियाणा का बॉर्डर है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से। अब इन नेबर स्टेट के एक तरफ तो इन पड़ोसी राज्य, इनके 5 के नाम, जिसमें आपको पता है कि सबसे लंबा जो बॉर्डर है वो कौन से स्टेट के साथ है? एमपी सबसे छोटा बॉर्डर पंजाब। सबसे लंबे बॉर्डर में अगर एमपी ऑप्शन नहीं हो तो आंसर क्या लेना है? हरियाणा। और इधर सबसे छोटा बॉर्डर पंजाब नहीं दिया हुआ हो तो क्या लेना है? यूपी। तो इसका मीनिंग है इनको ना तो ऊपर जाने देना है और ना ही नीचे जाने देना। तो वादों में गुजरात को भी अपने को क्या रखना है? बीच में रखना है। तो मीनिंग है कि आपके माइंड में ये रहेगा कि गुजरात हमेशा फिक्स बीच में है बॉर्डर के सीक्वेंस में। तो आप सीक्वेंस इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि एमपी का तो लगभग ध्यान रहता है सबसे लंबा बॉर्डर, पंजाब का भी लगभग ध्यान है कि सबसे छोटा बॉर्डर। अब अपने जो बचे हुए हैं उसमें गुजरात का स्थान पहले से तय है, बीच में रहेगा। तो सिर्फ एक जिले का और ध्यान रखना है, सॉरी राज्य का, कि एमपी के बाद कौन सा आएगा, या पंजाब से, पंजाब की तरह छोटी सीमा और किसकी? तो पंजाब की तरह छोटी सीमा यूपी की है, या एमपी के बाद बड़ा बॉर्डर किसका है? हरियाणा का है। जैसे आपको हरियाणा वाला तो ध्यान था लेकिन यूपी वाला ध्यान नहीं था, तो यूपी का स्थान अपने आप आ जाएगा, क्योंकि पंजाब लास्ट में है, गुजरात बीच में, एमपी हरियाणा स्टार्टिंग फर्स्ट है, दोनों फर्स्ट सेकंड, एमपी और हरियाणा। तो इसका मीनिंग बचा हुआ जो एक स्थान है वो किसका है? यूपी का। तो इनका ये सीक्वेंस है। अब इनका बॉर्डर या जो सीमा है, बाउंड्री जो है, बाउंड्री एमपी की सबसे ज्यादा है 1600 किलोमीटर, हरियाणा उससे थोड़ी कम है 1262, यहाँ 1022 4850 4850 किलोमीटर, ये सेम डेटा। अब ये डेटा आपको नहीं रटने हैं, बस थोड़ा सा ये आइडिया जरूर रखना कि 2 बॉर्डर हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर से भी लंबे।
मीनिंग है सिर्फ इस सीमा को इस आधार पे पूछा जाता है कि राज्यों के साथ हमारा डिसेंडिंग अवरोही क्रम क्या है। तो वो अपने को अवरोही क्रम स्टेट्स के अकॉर्डिंग याद होना चाहिए कि एमपी हरियाणा का बॉर्डर लंबा है, पंजाब यूपी का बॉर्डर छोटा है, गुजरात बीच में रहेगा, चाहे मैक्सिमम नंबर थर्ड पे मान लो चाहे मिनिमम में नंबर थर्ड पे मान लीजिए। तो ये बॉर्डर का एक डिसेंडिंग ऑर्डर है, सिर्फ इसको देखने के लिए डेटा को देखना होता है। और ये असेंडिंग ऑर्डर है, बॉर्डर की बढ़ती हुई सीमा है। तो राजस्थान की बढ़ती हुई सीमा किस राज्य की तरफ है, तो पंजाब से एम। अब इन स्टेट के साथ हमारे जो इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे एमपी है तो एमपी के साथ कौन से जिले हैं, हरियाणा है तो उसके साथ हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। पहले तो हमें इनके सामने वालों के भी डिस्ट्रिक्ट पढ़ने होते थे, जैसे बहुत सारी गाइड वाले तो अब भी लिखते हैं, लेकिन अब ये हमारे टॉपिक ही हट चुका है। पहले आरएस में एक टॉपिक हुआ करता था कि राजस्थान की सीमाएं और उनके सीमावर्ती राज्य। तो इसका मीनिंग हमें नेबर स्टेट्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए थी और उनके जिलों के बारे में। अब ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है, अब टॉपिक ही हमारा राजस्थान की फिजियोग्राफी या भौतिक प्रदेश वाला स्टार्ट होता है। इसका मीनिंग है फिजिकल डिवीजन वाले टॉपिक्स हैं, ये तो बेसिक ज्योग्राफी है स्टार्टिंग वाली, तो आपकी ये तो पढ़ाई जाती है चैप्टर फर्स्ट और सेकंड। तो इसका मीनिंग अब सिर्फ अपने इन राज्यों के साथ लगने वाले अपने जिलों का पता होना चाहिए, तो सामने वाले स्टेट्स का नहीं। तो अब इन राज्यों के साथ लगने वाले राजस्थान के जिले कौन से हैं, तो अब नेक्स्ट हेडिंग रहेगा अपना, एक तो नेबर स्टेट्स पड़ोसी राज्य, और इनसे टच में पड़ेंगे राजस्थान के सीमावर्ती जिले। बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। तो पड़ोसी राज्य, तो पड़ोसी राज्य में अब नॉर्थ से साउथ की तरफ कवर करेंगे। तो राजस्थान के नॉर्थ में कौन सा स्टेट है, पंजाब। पंजाब के साथ राजस्थान के जो जिले हैं वो आज भी वही हैं जो पहले वाले थे, जिनको सीक्वेंस में बोलते हैं अपन जीएच, गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर को थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ बोलना है, श्री लगा के। एकमात्र जिला है जिसको इज्जत के साथ बोला जाता है, श्री गंगानगर। नेक्स्ट हनुमानगढ़। तो ये जी और एच वाले, जैसे ऊपर से हम कुछ जिलों का सीक्वेंस देखते हैं पड़ोसी राज्यों के साथ। राजस्थान का पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर। उत्तरी जिला, इनका तो आइडिया है क्योंकि हमने अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं पढ़ी हैं, उससे आइडिया है। तो अभी गंगानगर से और धौलपुर के बॉर्डर तक कितने राज्य आते हैं, तीन आते हैं, पंजाब, हरियाणा और यूपी। अब ये जो पंजाब वाला बॉर्डर है ये चलता है यहाँ गंगानगर से लेके और हनुमानगढ़ तक। अब हनुमानगढ़ का बॉर्डर तो नीचे तक है, लेकिन पंजाब पहले ही समाप्त हो चुका। तो इसका मीनिंग हनुमानगढ़ का जो बॉर्डर है आगे का पंजाब के बाद किसके साथ संलग्न या अटैच होगा, हरियाणा के साथ। इसका मीनिंग अपने जिले का बॉर्डर समाप्त हो, उसके साथ सामने वाला राज्य समाप्त नहीं होगा। ये सामने वाले राज्य तो उस साइड से डिसाइड हो रहा है कि वो कहाँ समाप्त होगा, हमारा जिला तो उसके आगे भी कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन पंजाब का बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। तो पंजाब के बॉर्डर के साथ अपने राजस्थान के एक तो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट और एक हनुमानगढ़, लेकिन हनुमानगढ़ का डिस्ट्रिक्ट आगे किसके साथ है, हरियाणा। हरियाणा के बाद आगे नीचे वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो इसमें शेखावाटी वाले आते हैं। तो हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे यहाँ है चूरू, चूरू के जस्ट नीचे बॉर्डर पे यहाँ आता है झुंझुनू, झुंझुनू के जस्ट नीचे यहाँ बॉर्डर पे आता है सीकर। लेकिन सीकर का अब बॉर्डर का हिस्सा समाप्त हो चुका है। अब झुंझुनू का कुछ पार्ट और सीकर का ये जो बॉर्डर वाला हिस्सा है अब ये क्या बन चुका है, तो अब सीकर को सीमा पर रिप्रेजेंट कौन करेगा, इसका नया भाग, नेम का थाना। तो अब इसका मीनिंग ये तो है नहीं कि भाई सीकर को यहाँ बॉर्डर से उठा के और हमने इधर पटक दिया। सीकर तो अब भी टच है, लेकिन सीकर का वो नाम अब क्या है, नाम वो नीम का थाना है। इसका मीनिंग अब इधर वाला बचा हुआ सीकर, तो इसका मीनिंग सीकर नाम से बॉर्डर पे नहीं है, अब बॉर्डर पे किस नाम से है, नए नाम से आ गया। तो शेखावाटी के जिले अब भी तीन ही है, लेकिन अब तीन में रिप्रेजेंट में सीकर काउंट नहीं होगा, अब काउंट होंगे चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। फिर इस साइड से
जयपुर की सीमा हल्की सी हरियाणा के बॉर्डर को टच करती थी। अब जयपुर का ये हिस्सा और अलवर का कुछ पार्ट बहरोड के रूप में ये निकाल के जयपुर का कोटपुतली, अलवर का बहरोड निकाल के अब नया जिला बना दिया गया है, कोटपुतली बहरोड। नाम दो हैं, एक जयपुर से लिया गया है और एक ही साइड अलवर से, लेकिन जिला एक ही है, कोटपुतली बहरोड। तो कई बार कुछ लंबे नाम ऐसे हैं जिनको देख के अपने को भी लगता है शायद दो जिले होंगे। तो कोटपुतली बहरोड सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट। तो इसका मीनिंग पहले जयपुर बॉर्डर पे जाता था, बॉर्डर पे जयपुर को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, कोटपुतली बहरोड। इसका मीनिंग जयपुर भी अब बॉर्डर पे नहीं। फिर इस साइड में अलवर का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ये एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया है, खेरथल तिजारा। वहां की दो तहसीलें उनको मिला के एक जिला बनाया गया है, खेरथल को और तिजारा को। तो ये भी एक ही जिला है, खेरथल तिजारा। लेकिन इस जिले के बाद अलवर की जो सीमा है वो फिर भी बची हुई है, वो हरियाणा को फिर भी टच कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग है कि अलवर से इतने सारे बाय रोड भी अलग हो गए, खेरथल तिजारा भी, लेकिन अलवर की सीमा बॉर्डर से नहीं हटी, अलवर अब भी टिका हुआ है। तो इसका मीनिंग अलवर की काउंटिंग अब भी हरियाणा के साथ काउंट होती। अब इस साइड में जो ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे यहां हरियाणा कंप्लीट हो गया और ये भरतपुर के नाम से हटके ये ऊपर वाला नाम ये डीग हो गया, और डीग नीचे तक आता है, यूपी तक टच है। तो इसका मीनिंग जो नीचे वाला हिस्सा भरतपुर बचा है वो हरियाणा के टच में नहीं है। भरतपुर को अब हरियाणा के साथ रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, डीग। तो इसका मीनिंग हरियाणा बॉर्डर के ऊपर अपने तीन जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हट चुके हैं। सीकर की काउंटिंग अब हरियाणा बॉर्डर पे नहीं है। अपनी स्टेट कैपिटल राज्य की राजधानी है जो हरियाणा बॉर्डर से था, अब वो टच में नहीं है। राजस्थान के अंदर एक संभाग और है, भरतपुर संभाग, जो जिला भी है, ये भी हरियाणा बॉर्डर पे नहीं है। तो भरतपुर को तो रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, डीग। जयपुर को कर रहे हैं कोटपुतली बहरोड। सीकर को कर रहे हैं नीम का थाना। अब ये तीनों तो हट चुके हैं, तीन इनकी जगह नए आ चुके हैं। लेकिन अलवर की जगह नया भी आ गया है, खेरथल तिजारा, लेकिन अलवर नहीं हटा। तो एक इसमें नया और कौन है अलवर से, खेरथल तिजारा। लेकिन उसमें यह नहीं लिखेंगे कि अलवर हट गया। तो इसका मीनिंग कितने नए ऐड हो गए इस बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर पे हमारे 7 जिले थे पहले, 7 में से कितने हट गए, 3 हट चुके हैं, कितने बचे, 4, और 4 नए ऐड हो गए। तो अब हो गए 8। हरियाणा बॉर्डर पे चेंजेस सबसे ज्यादा है, जिसमें एक तो याद रखना है हनुमानगढ़, जो पंजाब के साथ भी काउंट होता है, हरियाणा के साथ भी काउंट होगा। हनुमानगढ़ के साथ 3 शेखावाटी काउंट होंगे। तो हनुमानगढ़ के साथ शेखावाटी, पहले तो तीनों वाले ऐड कर लो, पुराने वाले, चूरू सीकर झुंझुनू। अब सीकर की जगह क्या करना है, नेम का थाना। तो ये टोटल 4 हो गए, एक तो हनुमानगढ़ और 3 शेखावाटी। फिर बाद में आपको काउंट करना है अलवर और उसके निकटतम पार्ट। तो अलवर खुद काउंट होगा, उसका खेरथल तिजारा काउंट होगा, और उसका कोटपुतली बहरोड। हालांकि कोटपुतली तो जयपुर से था, लेकिन बहरोड अलवर से था। तो अलवर वाले 3 पार्ट काउंट करो, अलवर, खेरथल तिजारा और बहरोड। बहरोड यानी कोटपुतली बहरोड। लेकिन बाद में बचा हुआ जो एक हिस्सा है भरतपुर की जगह कौन सा, एक डीग। तो 3 यहाँ अलवर के पास से और एक भरतपुर का अलग है हिस्सा जो हुआ है डीग। अब ये डीग आगे यूपी से भी स्टार्ट होगा। पहले यूपी के साथ हम 2 ही जिले बोला करते थे, और वो बोला करते थे यूपी को बीड़ी की आदत है, यूपी वाले दबा के क्या पीते हैं, बीड़ी। अब उस बीडी के अंदर बी यानी भरतपुर और डी यानी धौलपुर। तो राजस्थान में बीडी तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन इसमें बीडी वो था जो राजस्थान का एकीकरण का पहला चरण था, मत्स्य यूनियन, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। तो वो बीडी थी भरतपुर और धौलपुर वाली। तो अब उसमें बीडी की जगह बोलेंगे डीबीडी, डीबीडी, डीग भरतपुर धौलपुर। तो अब ये हो गया डीबीडी। सेकंड लिख रहे हो ना, यानी जो लास्ट लिखेंगे उसको हर बार रिपीट करेंगे। नेक्स्ट हरियाणा। हरियाणा में पहले तो ये रिपीट करना है, कौन सा, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में एक शब्द यानी शेखावाटी, ये लिखना है, शेखावाटी को ब्रैकेट में लिख लेना। अब शेखावाटी का मीनिंग आगे लिख देना। शेखावाटी का मीनिंग क्या लेंगे, चोरू झुंझुनू। सीकर की जगह लिखेंगे, सीकर की जगह नीम का था।
इसके बाद में जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है उसमें जयपुर की जगह कोटपुतली बहरोड। फिर अलवर का एक भाग अलग हुआ खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा। अलवर अभी इसी बॉर्डर पे है तो एक खुद अलवर काउंट होगा, और एक लास्ट में भरतपुर की जगह कौन काउंट हो रहे हैं, डीग। तो इसमें चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, नेक्स्ट कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, अलवर, और एक लास्ट में डीग। तो अब इसमें नीम का थाना नया डिस्ट्रिक्ट है, किसकी जगह है, सीकर की जगह। कोटपुतली बहरोड ये आया जयपुर की जगह। ये तो अलवर अब भी है उसी की जगह, यानी लास्ट आपने डीग लिखा ना, तो ये यूपी के साथ फर्स्ट रिपीट होगा, तो यूपी में सबसे पहले यही लिख दो डीग। डीग के बाद में भरतपुर, भरतपुर के बाद में धौलपुर पे इसका बॉर्डर समाप्त है, और धौलपुर से किसका स्टार्ट होगा, एमपी का बॉर्डर स्टार्ट होगा। तो एमपी का बॉर्डर सबसे लंबा बॉर्डर है, सबसे ज्यादा जिले इसी पे रहेंगे। तो एमपी के बॉर्डर पे डिस्ट्रिक्ट जो है उनको इस तरीके से याद रखना होता है कि इसमें एक तो चंबल का जो एरिया है, जो इस एरिया में विंध्यन माउंटेन की ओर कटाव करता है, तो विंध्यन माउंटेन की ओर जो उबड़ खाबड़ भूमिया बनती है उनको कहते हैं डांग एरिया। कौन सा एरिया बोला जाता है, डांग एरिया। अब इस डांग एरिया में राजस्थान का जैसे डांग विकास कार्यक्रम भी पढ़ा होगा आपने, तो वो इस एरिया से लेके हाड़ौती तक चल रहा होता है। तो इसमें धौलपुर से लेके और बांसवाड़ा तक के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उसमें दो तो डिसाइड है अपने की, एक तो इसमें धौलपुर है, और ये नीचे तक जाएगी बॉर्डर, तो नीचे राजस्थान में कौन सा जिला होता है, बांसवाड़ा। तो ये लगभग दो डिसाइड है, तो बाकी और 8 कौन है, तो एक तो पूरा डांग एरिया, तो डांग में इधर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो डांग का मीनिंग डांग विकास कार्यक्रम नहीं है, विकास कार्यक्रम तो एक्स्ट्रा जिलों में भी चल रहा होता है कई बार। जैसे पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल कितने जिलों में माना जाता है अपने, जनरली 12 जिलों में, डेजर्ट 12 जिलों में माना जाता है। एक मरु विकास कार्यक्रम चलता है 16 जिलों में। कितने जिलों में, 16 जिलों के अंदर। राजस्थान में एक अरावली वृक्षारोपण, अरावली मुख्यतः मानी जाती है 7 जिलों में, अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम कितने में चलता है, 10 में। तो इसका मीनिंग, डांग का मीनिंग ये नहीं है कि डांग विकास कार्यक्रम भी उन्हीं जिलों में, डांग विकास का कार्यक्रम निकटतम जिलों में भी चल रहा रहता है जो डांग से प्रभावित है। डांग का मीनिंग जो कटाव है, उबड़ खाबड़ या डाकू क्षेत्र से प्रभावित, जहां लोगों के पास रोजगार नहीं है या सीमित रोजगार है, कम रोजगार है। तो धौलपुर, करौली एंड सवाई माधोपुर, इस एरिया को कहते हैं डांग। डांग की रानी कहते हैं करौली, क्योंकि डांग के 3 शब्द जो हैं, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, तीनों में फीमेल नाम कौन है, करौली है, बाकी दोनों मेल नाम है सवाई माधोपुर और धौलपुर। इसका मीनिंग रानी कौन होगी, करौली, जो फीमेल नाम होगा वही होगी रानी। राजा धौलपुर को कहा जाता है। तो ये 3 है, ये 3 है डांग। फिर नीचे वाले जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं वो हाड़ौती के लिए गए। अब हाड़ौती में से बूंदी बॉर्डर पे नहीं है, बॉर्डर पे कौन नहीं है, ये हाड़ौती वाले। जनरली हाड़ौती में, वैसे तो हाड़ौती फिजिकल डिवीजन में 7 आते हैं, भौतिक प्रदेश में तो 7 आते हैं, क्योंकि इस साइड में भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, ये भी हाड़ौती के आंशिक भाग में है। तो हाड़ौती में जिले कितने हैं, एक हाड़ौती संभाग आता है, पॉलिटिकल एरिया आता है, उसमें 4 ही माने जाते हैं। तो एक तो फिजिकल डिवीजन में है 7, और एक पॉलिटिकल एरिया में कितने हैं, 4। तो उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल एरिया को कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़, यानी कोटा संभाग।
तो कोटा संभाग का बूंदी बॉर्डर पे नहीं है, क्योंकि हाड़ौती वाले कहते हैं तू बॉर्डर पे मत जा, क्योंकि कोई भी देखते ही खा जाएगा। बूंदी लड्डू क्या खाने के काम आते हैं, तो ये बूंदी को बॉर्डर पे नहीं जाने देंगे। तो बूंदी की जगह बॉर्डर पे कौन रहेंगे? कोटा। कोटा तो 2 बार रहता है, ऊपर से नीचे ऐसे टच है कोटा। तो कोटा कहते तू इधर ही रहे, तेरी जगह मैं 2 बार रहूंगा। कोटा, बारह और झालावाड़। तो 3 अपने हाड़ौती से हो गए बूंदी को छोड़ के। तो जो कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ जो बोला जाता है उसमें बूंदी को बॉर्डर पे नहीं जाने देना। फिर नीचे वाले इस साइड में, क्योंकि इधर वाला बॉर्डर तो गुजरात के साथ, इधर वाले बॉर्डर पे नीचे तो आ गया बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के ऊपर पहले 33 जिलों में 33वां जिला था प्रतापगढ़। यानी जब राजस्थान में 33 जिले थे तो उस समय नवीनतम जिला 2008 से बना हुआ था प्रतापगढ़। तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से जस्ट ऊपर था चित्तौड़। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था चित्तौड़ का एक टूटा हुआ हिस्सा और एक कोटा की तरफ, घोड़े की नाल जैसा, जो इधर अपने इंडिकेट किया था थोड़ी देर पहले। तो ये चित्तौड़ और ये चित्तौड़ दोनों अलग अलग हैं, और ये अलग तब होंगे जब इनके बीच में कोई आएगा। इनके बीच में भीलवाड़ा। तो राजस्थान में चित्तौड़ को डिसमेंटल करने वाला, तोड़ने वाला जिला कौन है? भीलवाड़ा। तो इसमें ये सदर्न राजस्थान के जिले हैं। चित्तौड़ से अलग हुआ प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ मुख्यतः चित्तौड़ का हिस्सा है। हालांकि इसमें मर्ज उदयपुर को भी किया गया था, बांसवाड़ा को भी किया गया था, लेकिन बड़ा हिस्सा प्रतापगढ़ किससे हुआ था? चित्तौड़ से अलग हुआ था। तो चित्तौड़ से अलग हुआ प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये राजस्थान के सदर्न वाले 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो एमपी के साथ बॉर्डर है। फिर एक चित्तौड़ को अलग करने वाला, वो इसी के साथ लिखेंगे चित्तौड़ भीलवाड़ा। फिर चित्तौड़ से अलग हुआ प्रतापगढ़ के नीचे बांसवाड़ा। तो इसमें अपने 3 फॉर्मेट होंगे, याद करने के। एक तो एमपी के साथ टच है डांग एरिया, एक एमपी के साथ टच है हाड़ौती का एरिया, एक एमपी के साथ टच है सदर्न राजस्थान। अब दक्षिणी राजस्थान में जिले डिसाइड करने की, एक तो चित्तौड़, उसको अलग करने वाला भीलवाड़ा। चित्तौड़ से अलग हुआ प्रतापगढ़ और राजस्थान का दक्षिणी जिला बांसवाड़ा। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में से बूंदी को बॉर्डर पे नहीं भेजना है, इसको अंदर रखना है। डांग एरिया में धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो एमपी जो आपने लिखा है, तो इस एमपी में याद रखने का जो तरीका रहेगा, एक तो डांग। तो डांग तो याद रखने का एक टाइटल है ये कि डांग, तो डांग में से एरिया कौन कौन सा है? एक तो वो रिपीट करना है वापस, धौलपुर, निकटतम करौली, करौली के टच में सवाई माधोपुर। इसको कहा जाता है क्वीन ऑफ डांग, डांग की रानी, करौली को। फिर डांग के बाद में आगे वाले जो 3 है वो किस में? हाड़ौती में। तो हाड़ौती में से कोटा, बारां और झालावाड़। बूंदी बॉर्डर पे नहीं जाएगा। फिर राजस्थान के दक्षिणी जिले हैं सदर्न राजस्थान की तरफ से। दक्षिणी राजस्थान की तरफ से एक तो चित्तौड़, और आज वर्तमान में राजस्थान में केवल एक ही जिला ऐसा है जो अपनी सीमा कंप्लीट होने के बाद पुनः स्टार्ट हो जाता है। वो जिला कौन सा है? सिर्फ चित्तौड़। कोटा ऐसा नहीं है, कोटा तो कंटिन्यूस फैला हुआ है। यानी इन जिलों की बाउंड्री कुछ इस तरीके से। राजस्थान के अंदर ये वाला हिस्सा है इस तरीके से, ये कोटा का है। ये वाला पार्ट कोटा का। कोटा इस साइड में टच हो रहा है किससे? एमपी से। ये राजस्थान का पूर्वी भाग धौलपुर। तो यहाँ धौलपुर से लेके नीचे बांसवाड़ा तक ये एमपी। तो कोटा के इस साइड में भी एमपी है, कोटा के इस साइड में भी एमपी। अब कोटा का जो ईस्टर्न पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये है बारां डिस्ट्रिक्ट। कोटा का जो साउथ ईस्ट पार्ट, यानी नीचे से और ईस्ट की तरफ करते हुए, ये वाला जो पार्ट है ये है झालावाड़। इसका मीनिंग जो बारां और झालावाड़ जो है ये कोटा के थ्रू राजस्थान से अटैच। अगर राजस्थान से कोटा को हटा दिया जाए तो राजस्थान से सिर्फ कोटा नहीं, 2 और हटेंगे, बारां और झालावाड़ भी हट जाएगा। इसका मीनिंग बारां और जो झालावाड़ की जो कनेक्टिविटी है, जैसे भारत में नहीं कहते अपन, जैसे सिक्किम वाला पार्ट है, सिक्किम के बाद में जो चिकन नेक जो आता है,
जो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, उनका जो एक छोटा सा पास जो आता है वो इंडिया के सेवन सिस्टर वाले पार्ट को जोड़ते हैं। तो इसका मीनिंग ये, जो वेस्ट बंगाल की हल्की सी जो मुर्गे की गर्दन होती है ना, अगर इस हिस्से को काट दिया जाए तो हमारे 7 स्टेट अलग हो जाएंगे, सेवन सिस्टर। तो सेम वैसा ही अगर हमारे कोटा को हटा दिया जाए तो हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट और अलग हट जाएंगे, 12 और झालावाड़। फिर इस साइड में जो मुख्य और बड़ा चित्तौड़, वो मेन चित्तौड़ ये है, जिसके नीचे अलग हुआ नया जो डिस्ट्रिक्ट 2008 में प्रतापगढ़, और नीचे राजस्थान के कौन सा है, तो ये दक्षिणी जिले 3 वो ये। अब इस चित्तौड़ का एक छोटा सा हिस्सा इस साइड में है घोड़े की नाल के रूप में, ये राउत बाठा या जहां से चंबल एंट्री करती है, फिर कोटा बूंदी होते हुए इस साइड में बहती। तो ये चित्तौड़, अब इस चित्तौड़ और इस चित्तौड़ के बीच में, इसके बीच में एंट्री होती है इस आयताकार जिले भीलवाड़ा की, क्योंकि भीलवाड़ा का अब नॉर्थ ईस्ट पार्ट अलग हो गया है, शाहपुरा। तो शाहपुरा का बॉर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बॉर्डर पे तो भीलवाड़ा ही है अब भी, ये वाला। इसका मीनिंग अपन ने जो चित्तौड़ के साथ है भीलवाड़ा, वो इसलिए लिखा है क्योंकि चित्तौड़ और चित्तौड़ के बीच में कौन आ रहे हैं, इसलिए लिखा है चित्तौड़ भीलवाड़ा। फिर आगे कंटिन्यूस प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो ये जो लिखा था चित्तौड़ भीलवाड़ा, फिर नीचे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो वैसे देखो तो इन जिलों को हमने बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा हुआ है, जैसे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पे धौलपुर, राजस्थान का पूर्वी भाग धौलपुर, नीचे की ओर आओगे यहाँ करौली, करौली से नीचे की ओर आओगे सवाई माधोपुर, बॉर्डर पे सवाई माधोपुर टच है कोटा से आगे। फिर आगे होगा कोटा वाला, कोटा, बारा और झालावाड़। तो ये स्टार्ट हो गया हाड़ौती वाला पार्ट, बूंदी को ऐड नहीं किया, बूंदी इधर सवाई माधोपुर के टच में, बॉर्डर पे नहीं जा पा रहा। इधर बूंदी टच में है कोटा की, और इधर टच है चित्तौड़ और भीलवाड़ा के। तो मीनिंग बूंदी बिल्कुल बीच में रह गए, इधर किसी भी तरीके से बॉर्डर पे नहीं जा पा रहा, तो बूंदी को बीच में ही रखना है। तो ये हाड़ौती के बाकी 4 जो मेन बोलते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उसमें कोटा, बारा, झालावाड़ ऑन बॉर्डर। फिर स्टार्ट होता है चित्तौड़ भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़ है तो चित्तौड़ 2 बार नहीं बोलेंगे, 1 बार ही बोलेंगे, चित्तौड़ भीलवाड़ा, फिर प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा। तो उसी सीक्वेंस में अपन ने लिखा है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के टच में आगे कोटा, बारा, झालावाड़, फिर बाद में ऊपर आते हुए चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़। तो चित्तौड़ की काउंटिंग आ चुकी है पहले, फिर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, फिर उस बांसवाड़ा से आगे कंटिन्यूस रहेगा अपना गुजरात। अब ये वाला जो हिस्सा है अरावली का पार्ट, तो अरावली से इधर अपने कुछ जिले हैं जो अपने गुजरात के साथ हैं, जिसमें एक तो उदयपुर, एक उदयपुर बांसवाड़ा के बीच में डिस्ट्रिक्ट और आता है डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ये अरावली के इधर वाले हिस्से हैं जो गुजरात के टच में। और अरावली के पश्चिम वाले जिले, जिसमें एक तो सिरोही, एक यहाँ पे जालोर, और एक लास्ट में बाड़मेर। अब जालोर को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, सांचौर। इसका मीनिंग है कि जालोर, अब जालोर का जो ऊपर वाला हिस्सा था उधर जालोर है, बॉर्डर पे अब सांचौर, तो अब जालोर यहां से हट जाएगा। तो इसका मीनिंग इस बॉर्डर पे सिर्फ एक चेंज हुआ है, एक चेंज का मीनिंग नाम चेंज हो गया, पहले जालोर बोलते थे अब उसको सांचौर। जिले पहले भी 6 थे हमारे, आज भी 6 ही। यूपी बॉर्डर पे एक चेंज हुआ है, पुराने वाले तो काउंट करने ही है, एक नया नाम डी ऐड करना है, हटाना कुछ नहीं है वहां। जैसे यहाँ एक चेंज है लेकिन एक हटा है और उसका नया नाम आ गया, एंड जालोर बोलते थे उस हिस्से को अब सांचौर बोलेंगे इसमें। तो राजस्थान के जो इंटर स्टेट बॉर्डर, जो अंतर्राज्यीय सीमा है, उसमें पंजाब बॉर्डर नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं है। धौलपुर से लेके बांसवाड़ा तक एमपी का बॉर्डर नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। यूपी बॉर्डर सिर्फ एक ऐड करना है, हटाना कुछ नहीं है। यहाँ एक ऐड हुआ है, एक कम हो गया, इसका मीनिंग बराबर है, यानी जालोर अब नहीं बोला जाएगा, उसकी जगह क्या बोला जाएगा, सांचौर बोला जाएगा। एमपी के बाद में लास्ट स्टेट लिखो गुजरात। गुजरात वाले अगर आप अरावली के रेफरेंस में याद करते हो तो 3 तो अरावली के पश्चिम में है जो याद रखने, और 3 अरावली के ईस्ट में।
तो ईस्ट में यहां से उदयपुर से याद करो, उदयपुर से नीचे जाते हुए डूंगरपुर, और डूंगरपुर से नीचे राजस्थान का दक्षिणी भाग कौन सा है, बांसवाड़ा। और फिर पश्चिम की ओर जाते हुए पहले सिरोही, सिरोही के पश्चिम में जालोर की जगह सांचौर, और सांचौर के बाद में पश्चिम की ओर बाड़मेर। तो यहाँ अरावली से याद कर लो कि अब इसमें जो अपनी सीमा है अंतर्राज्यीय सीमा, इस अंतर्राज्यीय सीमा पे एमपी के साथ अपने कितने जिले हैं, 3 डांग, 3 हाड़ौती, 3 दक्षिण वाले, और उनके साथ एक भीलवाड़ा भी था। तो 3 3 6 3 9 और एक भीलवाड़ा, कितने हो गए 10। हरियाणा के साथ कितने, 8। गुजरात के साथ, यूपी के साथ। अब जिले हमारे उतने ही हैं जैसी हमारी सीमाएं हैं। सबसे लंबी सीमा, तो जिले सबसे ज्यादा इसके साथ। दूसरा लंबा बॉर्डर, तो सेकंड मैक्सिमम जिले हरियाणा के साथ। तीसरा लंबा बॉर्डर, तो तीसरे सबसे ज्यादा जिले हमारे गुजरात के साथ टच। फोर्थ लॉन्गेस्ट बॉर्डर हमारा, तो 3 जिले यहाँ। सबसे छोटा बॉर्डर, तो उनके साथ सिर्फ 2 जिले। तो इसका मीनिंग जैसा सीक्वेंस अपना राज्यों की सीमा के साथ है, वैसे ही जिलों का सीक्वेंस भी हमारा। तो राजस्थान की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ, एमपी। और सबसे ज्यादा जिले किसके टच में, एमपी के टच में 10 जिले। फिर 8 जिले हैं हरियाणा, फिर 6 जिले गुजरात। यानी 2 2 का सीक्वेंस चल रहा है। 10 में से 2 कम 8, 8। अब इनको अगर आप टोटल करोगे तो कईयों को लगेगा कि सर हमारे अंतर्राज्यीय जिलों की संख्या सामने आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 10 और 6 16, 16 और 10 26, 26 और 3, हमारी इस अंतर्राज्यीय सीमा पे जिलों की संख्या कितनी है, 25। कितनी है, 25, क्योंकि 4 जिले हैं जो 2 2 जगह रिपीट हुए हैं। जैसे इधर 2 हैं और इधर जो 8 है, उनमें दोनों में कॉमन कौन है, हनुमानगढ़। इधर जो 6 हैं और इधर जो 10 हैं, इन दोनों में कॉमन है बांसवाड़ा। इधर जो 3 है और इधर जो 10 हैं, इन दोनों में कॉमन कौन है, पूर्वी जिला धौलपुर। इधर जो 8 और 3 जो है, इनमें कॉमन कौन है, डीग। 2 जिलों का तो लगभग सीधा आइडिया हो रहा है कि एक तो उत्तर में ऐसा हनुमानगढ़ और एक नीचे ऐसा बांसवाड़ा है। बीच में 2 डीडी आएंगे, एक डी डीग आएगा और एक डी धौलपुर आएगा। डीग पहले आता है, धौलपुर बाद में आता है नीचे। अगर इन जिलों का अगर आपको सीक्वेंस पता है कि हनुमानगढ़ उत्तर की तरफ है, बांसवाड़ा नीचे की तरफ है, बीच में डीडी होते हैं। डीडी में पहला डीग होगा, फिर धौलपुर होगा, क्योंकि धौलपुर के बाद में नीचे डीग नहीं आता है, पहले ही आ चुका है। तो इनके सामने स्टेट आप इजीली खुद ही लिख दोगे। इसके आगे 2 स्टेट लिखने अपने को, तो ऊपर वाले 2 पहले लिखो, पंजाब हरियाणा। अब जो सेकंड लिखते हो वो हर बार रिपीट करना है। हरियाणा, हरियाणा के नीचे यूपी, रिपीट करना है। यूपी और एमपी, रिपीट करना है। एमपी और गुजरात। तो इनके सामने कौन से राज्य हैं वो आप इजीली लिख दोगे अगर आपको इनका सीक्वेंस याद है तो। तो राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जो 2 2 स्टेट के साथ सीमा बनाते हैं, 4। तो अब ये कंडीशनल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपके इंटरस्टेट बॉर्डर, यानी अंतर्राज्यीय सीमा की विशेषताएं स्टार्ट होंगी। तो ये इंटरस्टेट बॉर्डर समझ में आ गया। तो इंटरस्टेट बॉर्डर पे कितने पड़ोसी राज्य हैं, 5। पड़ोसी राज्य कितने हैं, 5। उनसे हमारे राजस्थान के कितने जिले टच हैं, हमारे 25 जिले उनके टच में। इंटरनेशनल बॉर्डर पे कितने जिले हैं, 6 जिले। अपने वाले पूछना है कि कितने जिले हैं, राजस्थान की सीमा पर कितने जिले हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पे कितने हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पे 6, इंटर स्टेट बॉर्डर पे 25। 26 + 25 बराबर 29। कारण समझ में है। कारण यह है कि उन 6 के अंदर आप अंदर से एक जिला काउंट कर रहे थे, श्री गंगानगर। इन 6 के अंदर उस गंगानगर की काउंटिंग इधर भी पंजाब में भी है। तो गंगानगर की काउंटिंग कितनी बार है, 2 बार। और जब राजस्थान के अंदर गंगानगर काउंट करोगे तो गंगानगर कितने मिलेंगे, 1 ही मिलेगा। फिर आप नीचे इस साइड में, कोई बात नहीं, 6 7 घंटे बाद तो 2 होने ही होने हैं।
गलती आपकी नहीं है। अब नीचे की ओर आते हुए यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर, बाड़मेर की काउंटिंग इंटरनेशनल बॉर्डर के 6 में है, लेकिन बाड़मेर आगे गुजरात के साथ भी काउंट है, लेकिन वो बाड़मेर पूरा अटैच एक ही है, वो जिला एक ही है, लेकिन काउंटिंग उसकी। तो ये गंगानगर 2, हनुम बाड़मेर 2, ये टोटल 2 जिले कितनी बार काउंट हो रखे हैं? ये 2 जिले 4 बार काउंट हो रखे हैं, जबकि 2 जिले कितनी बार काउंट होने चाहिए? 2 बार। तो पहले तो जोड़ लो 26 प्लस 6, सॉरी 25 प्लस 6 31, माइनस जो 2 बार एक्स्ट्रा जो गलती हो रखी है उसको माइनस करेंगे तो वो ठीक आ जाएगा 29। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ऑन बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के सीमावर्ती जिले बताइए। अब कईयों के क्या होता है कि एग्जाम में सीमा का मीनिंग सिर्फ पाकिस्तान वाली ही होती है, क्या तो हमारे पड़ोसी भाइयों के साथ है, ये सीमा थोड़ी ना, ये भी सीमा है। तो जब सीमा पूछें तो सीमा के ऊपर राजस्थान के कितने जिले हैं? तो आंसर रहेगा 29। ऑन बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट पूछे, ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री, तब आपको 6 बताने, और इनमें भी अगर ओनली शब्द ऐड हो गए तो काउंटिंग 2 कम कर लेना, क्योंकि गंगानगर और बाड़मेर ओनली इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं आते, क्योंकि इनके पास दोनों बॉर्डर हैं। तो ओनली इंटरनेशनल बॉर्डर 4 के पास ही है, अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर, ये ओनली इंटरनेशनल बॉर्डर ही बनाते हैं, ये इंटर स्टेट नहीं बनाते। तो ओनली वाली कंडीशन चाहिए इधर वाली हो तो भी 2 कम करने। जैसे अंतर्राज्यीय सीमा पे जिले कितने हैं? 25, और ओनली इंटर स्टेट बाउंड्री केवल अंतर्राज्यीय सीमा पे 23, वही काउंटिंग कम करेंगे गंगानगर और बाड़मेर। और राजस्थान के वो जिले बताइए जो जिनके पास दोनों बॉर्डर हैं। ऐसे 2 जिले हैं जिनके पास दोनों बॉर्डर है, गंगानगर और बाड़मेर। कारण यह है कि जहां से अपना इंटरनेशनल बॉर्डर स्टार्ट होता है वहां से वास्तव में हमारा इंटर स्टेट बॉर्डर भी स्टार्ट होता है। यह कौन सा स्थान था? अब आप एंटी क्लॉकवाइज चले गए, इधर घड़ी की दिशा के विपरीत, कहाँ गए? बाखासर। तो आप हिंदूमल कोर्ट से इधर चलना स्टार्ट करो, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा स्टार्ट होगी बाखासर तक। तो इसका मीनिंग हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर का स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट वही है जो हमारी इंटर स्टेट बॉर्डर का स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट। तो इसका मीनिंग ये सीमा उधर से आके बिल्कुल यहीं पे आके समाप्त होगी, बाखासर पे। कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ इस साइड में हिंदूमल कोट, वहीं से उधर पंजाब का बॉर्डर स्टार्ट होगा, वहीं इधर पंजाब का बॉर्डर, वो पंजाब अपने वाला है और ये पाकिस्तान वाला। इस साइड में आके सीमा समाप्त होगी कच्छ, गुजरात के ऊपर। और उस बाग अब लिखिए अंतर्राज्यीय सीमा की विशेषताएं। देखो ये चीजें पढ़नी आपको है, आज डिले करोगे वो 20 मिनट बाद में देना पड़ेगा, वो एक दिन हो जाएगा आपका। एक आज अपने साथ जितनी जिद करोगे वही शरीर आपको उतना बाद में आराम देगा, और इसको आज जितना आराम दोगे वो उतनी तकलीफ देगा कल, और हर दिन देगा। फिर भाई सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल से जो बच्चे भागते हैं, जो निकल जाते हैं ना पहले 6ठी क्लास में 7वीं क्लास में, क्यों? पढ़ने का मन नहीं कर रहा। लेकिन वो पढ़ने का मन कितने दिन नहीं करता? 4 साल, 5 साल, 6 साल, और बाद में मन करता भी नहीं। फिर बाद में कुछ काम कर रहे होते हैं वो 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, फिर उनको लगता है कि काश उस दिन घर वाले मेरे को ऐसा पीटते, ऐसा पीटते कि मैं भागने का नाम नहीं लेता। तो फिर वो चीज उसको जीवन भर तकलीफ देती। तो आप अपने वाली जो 20 मिनट ये आज है ना, जैसे कई बार लगता है कि अब जल्दी सो जाऊं, नहीं कल पढ़ लूंगा, तो कल वाला बाद में डिले रहता है। अब आप ये सोचो जिस सब्जेक्ट को आपने संडे पे छोड़ रखा था, इस संडे को पढ़ेंगे, क्या वो संडे आया कभी? मेरा तो कभी नहीं आया आज तक। आपने क्या मोबाइल के अंदर जो 4-5 इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको लगे थे, फोटो क्लिक की थी आपने, क्या वो मोबाइल से खोल के आज तक देखी? मेरे मोबाइल में ऐसी 12,000 फोटोएं हैं जिनको आज तक मैंने वापस रिपीट करके नहीं देखे। तो अंतर्राज्यीय सीमा की विशेषताएं, उन विशेषताओं में पॉइंट फर्स्ट लिखे। अंतर्राज्यीय सीमा की विशेषता, उसमें पॉइंट फर्स्ट, राजस्थान के वे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले जिले कितने हैं? 4 जिले। अब उन 4 जिलों के, ये जो स्टेटमेंट लिखा है उस स्टेटमेंट के जस्ट नीचे उन 4 जिलों के नाम लिखने। नाम लिखना सीक्वेंस में, ऊपर से ऐसा कौन सा जिला था? हनुमानगढ़। सदन में जाते हुए ऐसा जिला कौन था? बांसवाड़ा, दक्षिण की तरफ बांसवाड़ा। बीच में 2 डीडी थे, एक डी था अपना डीग और एक डी था धौलपुर।
मीनिंग है ये 4 जिले अपने को सीक्वेंस में याद रखने हैं, स्टेट इनके अब अपने आप ही समझ में आएंगे आपको, क्योंकि ये सीक्वेंस में है तो स्टेट भी सीक्वेंस में रखो। तो पहला आपने रखा पंजाब हरियाणा, सेकंड में सेकंड रिपीट होगा ये, सेकंड यानी ये वाला रिपीट होगा हरियाणा। हरियाणा के नीचे कौन है बॉर्डर पे? यूपी, फिर यूपी रिपीट होगा। यूपी से नीचे कौन है? एमपी, और एमपी से आगे कंटिन्यूस कौन सा होता है? इसके पास। लेकिन ये रिपीटेशन, सेकंड का रिपीटेशन आप बार बार तब कर पाओगे जब ये सीक्वेंस में लिखे हुए रहेंगे। तो एक तो अच्छा क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में पहले यहाँ डी की जगह कौन हुआ करता था, तो हो सकता है एग्जामिनर भरतपुर को लिख के और ये क्वेश्चन दे और फिर पूछे कि कौन सा जिला 2 राज्यों के टच में नहीं है, तो भरतपुर नहीं है वर्तमान में। भरतपुर की जगह रिप्रेजेंट कौन होता है? यानी ऑप्शन आपको हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा ये ऑप्शन दिए जाए तो भरतपुर नहीं है वर्तमान में। भरतपुर को रिप्रेजेंट अब कौन करता है? डी। एक सिंपल क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कौन से जिले हैं या कितने जिले हैं जो इंटर स्टेट बॉर्डर पे 2-2 स्टेट के साथ टच है, तो राजस्थान के 4। अपनी कंडीशन यही थी कि राजस्थान के वे जिले जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अब नेक्स्ट विशेषताओं में अगली विशेषता है कोटा चित्तौड़गढ़। कोटा एंड चित्तौड़गढ़। कोटा चित्तौड़गढ़ वाली विशेषता कुछ इस प्रकार से है कि अपना जो एमपी वाला जो बॉर्डर था, यानी जो बांसवाड़ा से लेकर और इस साइड में धौलपुर तक था, उस बॉर्डर पे मैंने एक डिस्ट्रिक्ट आपको यहां बताया था कोटा, जो इस साइड में बॉर्डर किससे बनाता है? एमपी से, और इस साइड में बॉर्डर एमपी से। बीच में इसमें 2 जिले बताए थे इधर, एक तो झालावाड़ और एक इसमें बारा, यानी ऊपर एक कोटा है, फिर बारा और झालावाड़ आता है, फिर कोटा आ जाता है। फिर इस साइड में एक डिस्ट्रिक्ट बताया था मैंने आपको चित्तौड़, और फिर इस साइड में चित्तौड़ का एक टूटा हुआ पार्ट। बीच में एक एंट्री किसकी होती है? भीलवाड़ा की। इसका मैंने इधर भी चित्तौड़। दोनों चित्तौड़ के टच में कौन है? एमपी। तो इसका मीनिंग राज्य एक है, सामने जिला एक, लेकिन जिले की सीमा कितनी बार टच करती है? तो राजस्थान में कोटा और चित्तौड़ ऐसे जिले हैं जो एक ही राज्य के साथ 2-2 बार सीमा बनाते हैं। जैसे चित्तौड़ है वो भी एक ही राज्य के साथ कितने बार बॉर्डर बना रहे हैं? 2 बार, क्योंकि चित्तौड़ 2 जगह है, लेकिन काउंटिंग एक ही जिला माना गया उसको। हालांकि कई पढ़ाने वाले कहते हैं कि ये चित्तौड़ है और ये चित्तौड़गढ़ है, और उनसे रीजन पूछते हैं क्यों, क्योंकि इसमें चित्तौड़ का किला है। तो यहाँ भैंसरोडगढ़ सेंचुरी है, उसके बाहर लिखा हुआ चित्तौड़गढ़, तो ये भी चित्तौड़गढ़ ही है। कोई चित्तौड़ और चित्तौड़गढ़ नहीं है, वरना जिले 2 होते हैं, एक चित्तौड़गढ़ होता है और एक है चित्तौड़। तो वो बिल्कुल बकवास रीजन है कि इसमें ये चित्तौड़ का फोर्ट बना हुआ है, इसका ये गढ़ है और ये चित्तौड़ है, लिखने को शॉर्ट में लिख देते। हाँ जी। अब इसमें ये कंडीशन कोटा चित्तौड़ क्यों लिखी, समझ में आ गया? जैसा मैप में अपन देख रहे हैं कि भीलवाड़ा दोनों चित्तौड़ के बीच में आ गया, और ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-12 किलोमीटर के आसपास है। और अगर इसमें दुविधा ये होती कि एक चित्तौड़ इधर होता है, एक चित्तौड़ हनुमानगढ़ के पास होता, तब उस चित्तौड़ को हनुमानगढ़ में मर्ज कर देते अपन। लेकिन समस्या ही नहीं, 8-10 मिनट का रास्ता है जिसको इजीली क्रॉस किया जा सकता है। तो कोई प्रशासनिक व्यवधान नहीं है कि उस चित्तौड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो। तो इस कारण चित्तौड़ को आज तक मर्ज नहीं किया गया, और गवर्नमेंट ने सोचा भी नहीं, क्योंकि ऐसी समस्या भी नहीं है। तो इस कारण आज भी ये टूटा हुआ है डिसमेंटल। और इस बार अजमेर का जो टूटा हुआ पार्ट था वो ब्यावर में मर्ज हो गया। मीनिंग ये है कि टूटा हुआ अपने अजमेर भी था। इस साइड में राजसमंद की तरफ इसका एक छोटा हिस्सा था, जो इस साइड में चाहे पाली कह दो, पाली के। अब क्या किया गया कि इसमें अजमेर का ये हिस्सा ब्यावर निकाला गया, इस ब्यावर के साथ पाली की भी 2 तहसीलें मिला दी हैं। अजमेर का ये टोटगढ़ भी मर्ज कर दिया। ऑन रिकॉर्ड राजसमंद नहीं आ रहा, लेकिन राजसमंद के भी कहा जाता है कुछ गांव शामिल हुए। तो अब इसमें ब्यावर में कई मर्ज हो गए। ब्यावर में अजमेर का हिस्सा ब्यावर, पाली का हिस्सा, कुछ राजसमंद, और अजमेर का टोटगढ़ का हिस्सा। तो ये पहले अजमेर और अजमेर टोटगढ़ ये अलग अलग थे, तो इसका मतलब ये टोटगढ़ भी अजमेर ही था। तो अजमेर राजस्थान में चित्तौड़ के अलावा दूसरा डिसमेंटल डिस्ट्रिक्ट था।
तो अब ये डिसमेंटल डिस्ट्रिक्ट नहीं रहा है, क्योंकि ये पूरा मर्ज करके अब क्या बना दिया है, ये पूरा ब्यावर बन गया है। तो राजस्थान में अब टूटा हुआ जिला केवल एक ही माना जाता है, और टूटा हुआ जिला कौन है, चित्तौड़। टूटे हुए जिले के बारे में जनरली क्वेश्चन कई बार ये आते हैं कि राजस्थान में वे जिले जो अपनी सीमा कंप्लीट होने के बाद पुनः स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब एक जगह तो है वो, लेकिन फिर राजस्थान में कहीं और भी मिलेंगे। तो ऐसे कौन से हैं जो वापस भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऐसा अब सिर्फ एक चित्तौड़ ही है। पहले ऐसे दो जिले थे जो अपना बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाते थे। तो पहले अजमेर और चित्तौड़ दो आंसर थे। पहले आंसर में लेते थे अपन एसी को, अजमेर और चित्तौड़। अब ए हट गए, इसमें केवल क्या बचा है, चित्तौड़। तो फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई। इसमें वो जिले देखे हमने जिनके सामने दो स्टेट, जो टू स्टेट्स के साथ अटैच, वो जिले कितने थे, 4। फिर वो जिले देखे जिसके सामने स्टेट तो एक ही है लेकिन बॉर्डर दो दो बार लग रहा है। तो कोटा और चित्तौड़ राजस्थान के वे जिले हैं जो एक ही स्टेट के साथ और 2 बार बाउंड्री बना रहे। इसमें कोटा ऐसा है कि जो एक स्टेट के साथ 2 बार बाउंड्री तो बना रहा है लेकिन डिसमेंटल नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, ये कंटिन्यूस फैला हुआ है, 2 बार बॉर्डर भी बना रहे। और इसी कंडीशन में एक स्टेट के साथ 2 बार बॉर्डर बनाने वाला लेकिन टूटते हुए बॉर्डर बनाना, तो डिसमेंटल होते हुए 2 बार बॉर्डर बनाना चित्तौड़। अब इसको डिसमेंटल कर कौन रहा है, तोड़ कौन रहा है, तो उस कंडीशन का आंसर रहता है भीलवाड़ा। कि चित्तौड़ को 2 भागों में विखंडित कौन करता है, भीलवाड़ा। जो बीच में आ जाएगा वो विखंडित करेगा। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे लंबी सीमा, ये कंडीशन कुछ वैसी है जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर पे मैंने कितने जिले बताए थे आपको, उनमें सबसे लंबी सीमा मैंने जैसलमेर की बताई थी आपको, और सबसे छोटी सीमा आपको बताई थी फलोदी। पहले बीकानेर हुआ करती थी, फलोदी के ब्रैकेट में लिखवाया भी था, स्मॉलेस्ट बाउंड्री और इसमें लॉन्गेस्ट बाउंड्री। तो ऐसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे है, वैसा ही अपनी अंतर्राज्यीय सीमा पे भी, कि अपने जो 25 जिले, इन 25 जिलों में सबसे लंबी सीमा किस जिले के पास है। तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, राज्यों के अकॉर्डिंग तो देख चुके हैं ऑलरेडी। एमपी के साथ बॉर्डर सबसे ज्यादा है, लेकिन हमारा जिला कौन सा है जो अंतर्राज्यीय सीमा पे सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो वो जिला हमारा झालावाड़। और सबसे छोटी सीमा, अब यहां से एक अच्छा क्वेश्चन ये है कि अंतर्राज्यीय सीमा पे जिलों की सीमा का लंबा होना और जिले का बड़ा होना दोनों में फर्क है। जिले का बड़ा होना, इसका मीनिंग आप बात किस पे कर रहे हो, उसके एरिया पे बात कर रहे हो। तो एक तो आपसे पूछा जाए कि अंतर्राज्यीय सीमा पे बड़ा जिला बताइए, तो अंतर्राज्यीय सीमा पे बड़ा जिला भी कई बार आप क्या बता के आ जाते हो, झालावाड़। जबकि उस समय आपको यह सोचना चाहिए कि राजस्थान के बड़े जिले कौन से हैं। राजस्थान के बड़े जिले हैं JBBJ। अब उन बड़े जिलों में से ये देखो अंतर्राज्यीय सीमा पे है क्या कोई, जैसलमेर है, नहीं है। बीकानेर है, नहीं है। बाड़मेर है, इसको होल्ड करके रखो एक बार। जोधपुर है, ये भी नहीं है। इसका मीनिंग 4 बड़े जिलों में से सिर्फ बाड़मेर ही एक ऐसा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा पे आता है। ये भले ही बालोतरा के रूप में टूट गया हो, लेकिन अब भी बचा हुआ बाड़मेर इतना बड़ा है कि उतना बड़ा जिला इस बाउंड्री पे और कोई भी नहीं। तो भले ही बाड़, सबसे लंबी सीमा झालावाड़ की, सबसे छोटी सीमा बाड़मेर की। तो बाड़मेर की सीमा भले ही छोटी है लेकिन ये अंतर्राज्यीय सीमा पे सबसे बड़ा